हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। ये 11th का सीरीज चल रहा है। 11th में हम लोग शुरुआत किए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सिलेबस स्टार्ट होता है 11th में स्ट्रेट लाइन से, लेकिन इसके पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक्स। बेसिक्स में आ जाएगा आपका डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रोइड, इन सेंटर, कोलिनियरिटी। तो इन सब का थ्योरी हम पहले बता चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। अभी हम लोग शुरुआत किए हैं बेसिक प्रॉब्लम्स का सीरीज, उसमें ये दूसरा वीडियो है बेसिक प्रॉब्लम्स का। इसमें हम लोग देख रहे हैं कुछ प्रॉब्लम्स जहाँ से आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक पर पूरा पकड़ बन जाए, जो आप 10th में पढ़ के आए हैं। उसमें पहला सवाल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स आर ए प्लस बी, ए माइनस बी एंड एस, ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। कुछ नहीं करना है, दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक का कोऑर्डिनेट है आर, एक का कोऑर्डिनेट है एस। ये आर का कोऑर्डिनेट है ए प्लस बी और ए माइनस बी, एस का कोऑर्डिनेट है ए माइनस बी कॉमा ए प्लस बी। अभी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी डिस्टेंस बिटवीन आर एंड एस बराबर क्या हो जाएगा? बराबर होगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 कितना है? a माइनस बी माइनस x1 कितना है? a प्लस बी। लेकिन जब माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। तो बाई 2 कितना था? a प्लस बी में से बाई 1 को माइनस करेंगे, यानी माइनस a प्लस बी, साइन चेंज हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ देखिए आपको a से a कैंसिल हो गया, तो बच गया माइनस 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया 2b का होल स्क्वायर, यानी आपका बन गया अंडर रूट 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 8b स्क्वायर, और रूट 8 को क्या लिख देंगे? 2 रूट 2 इंटू बी, इतना यूनिट। ये इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया, और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि ये सवाल को आप अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए x1 कॉमा y1 एंड b x2 कॉमा y2 व्हेन ए बी इज पैरेलल टू x एक्सिस, और दूसरा कह रहा है ए बी इज पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए ये सभी बुक में आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा, काफ़ी कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, बढ़िया से इसको समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है, दो पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपका x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। तो हम पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल लेते हैं ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए पहला सवाल बनाते हैं। पहला कह रहा है कि ए बी इज पैरेलल टू x एक्सिस। ए बी जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब क्या होगा? देखिए तो अगर हम x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए कि यही लाइन है, तो इसका मतलब देखिए ये x1 कोऑर्डिनेट और ये x2 कोऑर्डिनेट, लेकिन y1 इसके लिए जितना है उतना ही इसके लिए भी होगा, यानी ये y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। देखिए फिर से समझिए, ये मान लीजिए x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो x1 के लिए ये y1 यानी ये पॉइंट मिला, और x2 के लिए ये y2। तो चूंकि पैरेलल लाइन है, इसका मतलब ये y2 अलग नहीं होना चाहिए y1 से, यानी y1 और y2 दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसी बात को समझना है। तो जब ए बी इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसका मतलब y1 और y2 एक दूसरे के बराबर होगा, तभी ए बी x एक्सिस के पैरेलल होगा। तब ऐसी स्थिति में a और b के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ देखिए y1 के जगह पर रख देंगे y2, तो y2 माइनस y2 यानी 0 का स्क्वायर यानी 0, यानी ये मिल जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर।
और अभी आप चूँकि 10th पास करके आए हैं इसलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा फार्मूला कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है मॉड एक्स। ये इतना बार लिखा जाएगा कि आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे, यानी इनका आंसर हो जाएगा x2 माइनस x1। इसी प्रकार से जब दूसरा हम बात करेंगे कि ए बी इज पैरेलल टू बाई एक्सिस, तो आप खुद सोच लिए होंगे कि क्या मिलेगा। जब ए बी बाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो इसका मतलब x1 बराबर होगा x2, और जब x1 बराबर x2 होगा तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, देखिए यहाँ x1 और x2 बराबर यानी 0 हो जाएगा, तो खाली कौन बचेगा बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू मिलेगा बाई 2 माइनस बाई 1, और ये आपका आंसर हो गया। ये दूसरा का आंसर हो गया, ये पहला का आंसर हो गया। यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो आंसर मिलेगा कितना x2 माइनस x1 का, और अगर बाई एक्सिस के पैरेलल हुआ, बाई एक्सिस के पैरेलल, तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ये है बाई 2 माइनस बाई 1 का मॉडुलस। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कराइव द पॉइंट्स a -2, -1, b 1, 0, c x, 3 एंड d 1, y आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, तो कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, पहले तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी डी, किसी भी प्रकार से ले लेते हैं। चलिए हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं इस प्रकार से। मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हम ए का कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -2, -1, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 1, 0, सी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है x, 3, और डी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है 1, y, और हमको क्या कर रहा है कि x और y फाइंड कीजिए। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी हैं तो आपका सबसे पहले ये ब्रेन में जाना चाहिए बात कि y का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, y 0 नहीं हो सकता। अगर ऑब्जेक्टिव सवाल रहता तो यहीं से हम काट देते, क्यों 0 नहीं होगा, अगर 0 होगा तो b और d कोइंसाइड कर जाएगा, यानी एक ही पॉइंट हो जाएगा, तो पैरेललोग्राम नहीं बनेगा। तो ये तय है कि y 0 नहीं होगा। दूसरा बात तय है कि x का वैल्यू -2 नहीं होगा। x का वैल्यू अगर -2 लेते हैं तो a और c एक ही लाइन पर हो जाएगा। तो ये पहला बात निकल गया। अब हम लोग देखते हैं कि सवाल को बनाएं कैसे। तो सवाल को बनाने के लिए हम लोग देखते हैं कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑल्सो पैरेलल। तो ये सवाल जब आप आगे बढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन में तो वहाँ से बनाना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन अभी आपको डिस्टेंस फार्मूला से ही सवाल को बनाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए आपको क्या करना होगा कि ए बी और सी डी दोनों इक्वल्स होगा, ए बी और सी डी दोनों क्या हो जाएगा इक्वल्स हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ए बी का वैल्यू देखिए होगा 1 - -2 यानी 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 0 - -1 यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी होगा x - 1 का होल स्क्वायर जोड़ y - 3 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। इसी तरह से आप यूज कर सकते हैं एंड ऑल्सो ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी और बी सी भी बराबर हो जाएगा। ये देखिए तो ए डी और बी सी क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, देखिए तो -2 और -1 -3 का स्क्वायर यानी 9, अब y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी क्या हो जाएगा, देखिए x - 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए आप, जब स्क्वायर कर दीजिएगा तो मिलेगा 9 प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 9। ये 9 कैंसिल हो गया तो मिल जाएगा आपको y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x - 1 का होल स्क्वायर, यानी y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
यहाँ से देखिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 10 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, 10 माइनस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। समझ में आई बात। अब ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 और इसको इधर ले आइए तो प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए इज इक्वल्स टू 10। देखिए 9 और 1 10 दोनों तरफ कट गया तो ये मिल गया आपको y स्क्वायर और y स्क्वायर यानी कितना 2y स्क्वायर और 6y में से 2y गया माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर आप 2y कॉमन ले लीजिए तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देखिए 2y बराबर 0 तो y बराबर 0, लेकिन हम पहले ही कह चुके थे कि y 0 नहीं होगा। देखिए पहले ही पता चल गया था तो y माइनस 2 बराबर 0 यानी y बराबर 2 हो गया, एक आंसर आ गया। y का वैल्यू 2 मिलेगा, y का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा पहले ही बता चुके। अब देखिए y का वैल्यू रख दीजिए 1 में तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस फ्रॉम 1 से चलते हैं, देखिए क्या मिल जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 10 माइनस y का वैल्यू रख दीजिए 2 तो 2 माइनस 3 यानी माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस 1। तो x माइनस 1 बराबर हो गया 9 का रूट यानी 3 यानी x बराबर हो गया 4। एक ऐसा भी हो जाएगा कि x माइनस 1 बराबर माइनस 3 लीजिएगा तो ऐसी स्थिति में x बराबर हो जाएगा माइनस 2, तो कहे थे कि ये नहीं होगा। तो x माइनस 1 बराबर प्लस 3 और माइनस 3 में माइनस 3 लेने पर माइनस 2 आ गया, ये नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू हो जाएगा 4। तो हमको फाइनल आंसर क्या मिल गया x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2। तो ये आपका ABCD पैरेललोग्राम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि सवाल आप सीख गए होंगे। अगर सीख गए हैं तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर प्रॉब्लम देखिए, that find the ratio in which the x-axis cuts the join of the points A 4,5 and B -10, -2. Also find the point। देखिए क्या कह रहा कि एक लाइन है AB, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया 4, 5, B हो गया -10, -2। वीडियो को अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ये अभी हमने 11th के लिए शुरुआत किया है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि इसको पॉइंट P जो है वो काट रहा है और P जो पॉइंट है वो x एक्सिस पर है। P इज ए पॉइंट ऑन x एक्सिस। क्यों भाई? क्योंकि सवाल ही कह रहा है कि x एक्सिस इसको काट रहा है। तो जब x एक्सिस काट रहा है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो मान लेते हैं कि जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट है अल्फा, 0। जैसे ही x एक्सिस है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट जब लेंगे तो वहाँ पर y का वैल्यू 0 ही होगा। अगर y एक्सिस रहता तो आप x 0 करते। तो ये सेक्शन फार्मूला लगाते हैं। तो सेक्शन फार्मूला का y कोऑर्डिनेट क्या होता है? y कोऑर्डिनेट होता है यहाँ 0 और फार्मूला होगा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n। तो m हम मान लिए हैं और y2 कितना हो गया -2, तो ये हो जाएगा -2m और n इंटू 5 प्लस n इंटू 5 अपॉन m प्लस n। अब देखिए रेशियो 0 है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा लेकिन न्यूमरेटर 0 होगा, यानी -2m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 0। यानी ये हो जाएगा -2m इज इक्वल्स टू -5n, माइनस से माइनस कट गया तो m अपॉन n इज इक्वल्स टू 5/2 हो गया। तो ये हमको रेशियो निकल गया, m रेशियो n इज इक्वल्स टू 5/2। ये आपका आंसर हो गया। अब हमको पॉइंट P भी निकालना है तो अल्फ़ा निकाल लेते हैं। अल्फ़ा क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। m हो गया आपका कितना 5, ये देखिए m हो गया 5 और x2 यानी -10, तो 5 इंटू -10 यानी -50 प्लस nx1, तो n कितना हो गया? देखिए n हो गया 2, तो n इंटू x1 यानी 2 इंटू 4 यानी 8 डिवाइडेड बाई m प्लस n यानी 5 प्लस 2 यानी 7। तो ये -40 प्लस 8 कितना हो जाएगा? -42/7, यानी ये क्या हो जाएगा? -6। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या माने थे? अल्फा, 0
यानी ये हो गया -6,0। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम फिर आपको बताएंगे बेसिक पर प्रॉब्लम्स। बेसिक पर इतना प्रॉब्लम्स बता देंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 11th का सिलेबस शुरुआत करने से पहले आपको पूरा बेसिक पर पकड़ बन जाएगा। तो ये सवाल आज 4 हम बताए हैं। ये कोई लड़का हमसे व्हाट्सएप पर पूछे थे, वही हम आपको बताए हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।